स्वागत है आपका एस्ट्रो हेमा में। दोस्तों, आजकल पितृपक्ष चल रही हैं, रात दिन मैसेज पे मैसेज आ रही हैं कि हम अपने पितृपक्ष को कैसे खुश करें, हमारे पितर कैसे खुश होंगे मैडम, हमारी परेशानी आई हुई हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे उनको खुश कर सकते हैं। आज दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत छोटे से काले तिल के साथ आप अपने पितरों को कैसे खुश कर सकते हैं। बहुत घरेलू उपाय से, घरेलू जो चीज़ें हैं उनके साथ आप अपने पितरों को खुश कर कर अपने जीवन में कैसे आप खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों देखिए, अब आप लोगों का कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम गया जाएं, हमारे पास पैसा नहीं है हम बड़ी बड़ी नदियों में जाएं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से यज्ञ कराएं। आप लोगों का कहना भी ठीक है, चलो इस समय हालात भी कुछ ऐसे हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप बहुत पैसा खर्च नहीं कर सकते, आप नदी के पास नहीं जा सकते, यज्ञ नहीं करवा सकते। आप लोगों की भी धारणा ठीक है, पर दोस्तों देखिए, जो हमारे पितर हैं उनको भी खुश करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पितर होते हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य होते हैं, हमारे ही माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता होते हैं। वो हम एक ही कुटुंब की संतान होती है। जो हमारा कुटुंब होता है उस कुटुंब के अंदर ही हम भी आते हैं। जब लड़की की शादी हो जाती है, उस लड़की की शादी कर जब वो दूसरे घर में चली जाती है तो उसका भी वो परिवार, उस कुटुंब बन जाता है। ऐसे ही हम लोगों का कुटुंब होता है, जो हमारे मदर इन लॉ होते हैं, जहाँ हम होते हैं, हमारे जो फादर हैं, उनकी मदर हैं, वो हम सब एक पूर्वज हैं। जैसे जैसे वो पूर्वज हमारे यहाँ से चले जाते हैं हमें छोड़कर, उन पूर्वजों को हम पितर कहने लग जाते हैं। पितरों को खुश करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये 15 दिन उनको दिए हैं कि आप इन 15 दिनों के अंदर हम इन पूर्वजों को खाना खिलाएं और इनको खुशी से इनको विदा करें और इनको मानें। इनको 365 दिन के अंदर इनको 15 दिन दिए गए हैं। देखिए, दिवाली एक दिन 2 दिन आती है, होली एक दिन आती है, सब त्योहार ऐसे आते हैं और आते हैं चले जाते हैं, पर हमारे पूर्वजों के कारण, जिनके कारण हम लोग हैं, और उनको हमने 15 या 16 दिन ऋषि मुनियों ने दिए हैं कि इस 15-16 दिन के अंदर हमारे जो पूर्वज हैं वो धरती पे होते हैं, वो हमारे अंदर ही विराजमान होते हैं, वो किसी न किसी तरह से हमारे बीच में ही बैठे होते हैं। ये देखिए कितनी चंबे की बात है कि ऋषि मुनियों का कहना है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे अंदर, हमारे घर परिवार में, हमारे किसी न किसी रूप में वो बनकर आते हैं। चाहे वो चिपकली बन जाए, चाहे वो गाय बन जाए, चाहे वो कौवा बन जाए, चाहे कोई सी भी तरह का रूप धारण कर लें, वो हम लोगों को देखते रहते हैं और वो खुश होती रहती हैं। हमें भी उनकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों देखिए, अगर आप बड़े बड़े दान नहीं कर सकते, बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप कैसे उनको खुश कर सकते हैं एक मुट्ठी काले तिल के साथ। देखिए दोस्तों, जब भी आपके पितरों का श्राद्ध हो, आपका पितरों का दिन हो, उस दिन आपने क्या करना है, आपने सुबह सुबह उठकर अपना पवित्र होना है, नहाना है, धोना है। आपने सुबह स्नान कर कर आपने 1 लोटा तांबे का ले लेना है, उसके अंदर आपने गौमूत्र और गंगा जल डाल लेना है और कच्चा दूध डाल लेना है। कच्चा दूध डाल लीजिए और उस तांबे के लोटे में ही आपने 1 मुट्ठी काले तिल डाल लेने हैं। काले तिल डालकर आपने दक्षिण की तरफ मुंह कर कर आपने उसको सूर्य की तरफ जाकर सूर्य की तरफ को प्रणाम करना है और उसको 21 बार उस पानी को अर्घ देना है। और उस दाएं अंगूठे से जो अंदर काले तिल हैं, उन तिलों को बार बार ऐसे नीचे की तरफ देने हैं, सूरज को तरफ देने हैं, सूर्य को 21 बार। जब आप ऐसे करेंगे और अपने मन में ये धारणा कीजिए कि मेरे से कोई गलती हुई हो, कोई भी मेरे को परेशानी हुई हो, मेरे कारण आपको कोई तकलीफ हुई हो, कोई मेरे से भूल हो गई हो, उसको क्षमा कीजिए। आप अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध भी कर सकते हैं। देखिए,
आपको एक दिन पहले पंडित जी को शाम को न्योता देना पड़ता है, पंडित जी हमारे घर में आकर खाना खाइए। पंडित जी आपके घर में आएंगे तो आपको उनके चरण को धोना पड़ेगा, और जब वो खाना खाने लगे तो खाने के अंदर आपको खीर बनानी पड़ती है, और जो भी आपके प्राणी को चीज़ें पसंद होती हैं वो खाना आप बनाइए। और जब पंडित जी आपके घर में आ जाए तो 5 तरह के पत्तल के अंदर खाना निकालिए। 5 तरह का खाना क्यों निकालना है? एक पत्तल का खाना कां को देना है, क्योंकि जो कां होते हैं वो पितर होते हैं, और एक पत्तर आपने गाय को देना है, गाय भी हमारे पितरों में आती है। एक पत्तर आपने चींटियों को देना है, एक आपने अग्नि को देना है, एक आपने ऐसे कुत्ते को देना है। ऐसे आपने 5 जगह इस खाने को देना है ताकि हमारे पितरों के अंदर ये खाना जाए। और फिर आपने अपने पंडित जी को खाना खिलाना है। पंडित जी के पैर धोकर उनको श्रद्धापूर्वक बैठकर खाना खिलाइए, और जब पंडित जी खाना खा लें तो आप पंडित जी से आशीर्वाद लीजिए कि आप हमेशा खुश रहें। पंडित जी को खुशी से आप विदा कीजिए, उनको दान दक्षिणा दीजिए और आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय भी अगर आप करती हैं तो भी इससे आपके पितर बहुत खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ करने से आपको हमेशा पितरों का साथ मिलेगा, और वो आपके ऊपर खुश रहेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।